So alright guys, welcome back everyone and we believe you all are doing good, awesome and exciting। यहाँ पे क्लास 6 की हनीसकल जो हमारी बुक है उसका यूनिट 8 हम आज शुरू करने वाले हैं। एज यूजुअल यूनिव के हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है, पहले हम द बनियन ट्री जो हमारा चैप्टर है इसको करते हैं एक्सप्लेन। ठीक है, इसकी जो वीडियोस है आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी की ये जो इंग्लिश है हनीसकल की, इसकी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वीडियोस आपको जो है बिल्कुल तरतीब वाइज मिलेंगी। सबसे ऊपर जो है आपको इंट्रोडक्शन की वीडियोस एंड उस तरह से दूसरे यूनिट्स की एंड देन आपको जो है 8th यूनिट की भी वहाँ वैसे मिलती हैं। इसके बाद जो हम वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे वो आपको इसके नीचे मिलेंगी। एनीवे, जहाँ पे जो है पहले हम जो है चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जो है वर्किंग विद टेक्स्ट के अलग वीडियो बनेगी, वर्किंग विद लैंग्वेज एंड उसके बाद इस यूनिट के अंदर जो पोएम है उसकी अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये रहेगा हमारा इन टोटल जो है हमारा मॉड्यूल रहेगा जिसके अकॉर्डिंग जो है हम इस पेपर को स्टडी करने वाले हैं। एनीवे, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड हमें कह रहा है बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ो, हैव अ लुक ऑन दिस। ठीक है ना, इस वाली चीज़ को हमें देखना है कि देखते हैं व्हाट्स हियर। हैव यू सीन ए मंगूज। ठीक है ना, आपने किसी मंगूज को देखा है, आपने एक मंगूज को देखा है। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है ए मंगूज कैन फाइट विद एंड किल ए स्नेक। ठीक है ना, एक जो मंगूज होता है वो एक स्नेक के साथ फाइट कर सकता है और एक स्नेक को मार सकता है, उसको किल कर सकता है, राइट। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द लाइन्स गिवन अलोंग विद देम। ठीक है ना, कहता है कि हमें जो नीचे पिक्चर्स दी गई हैं इन पे देखो और इनके साथ साथ जो चीज़ें लिखी हुई हैं जस्ट रीड देम एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ओके, सो हमारा चैप्टर है द बनियन ट्री। ठीक, बनियन ट्री होता है बरगद का पेड़। बनियन का मतलब होता है बरगद। ठीक है ना, अब बनियन का क्या मतलब होता है, बरगद का पेड़। ठीक है ना, बरगद बनियन का मतलब है, एंट्री का मतलब है पेड़। दा इसने क्यों यूज़ किया है, दा मैंने कहा था कि हमारे पास जो है आर्टिकल्स होते हैं 3। ठीक, आई एम श्योर आपको पता होगा, ये चीज़ मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं ए, एन, दा। द आर्टिकल्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी यूनिक चीज़ के बारे में बात करनी हो। तो जहाँ पे ये जो है यूनिक का क्या मतलब होता है, खास, किसी खास चीज़ के बारे में बात जब करनी हो एट दैट टाइम हम यूज़ करते हैं द आर्टिकल। तो इसने यहाँ पे चूज़ किया है द बनियन ट्री। द बनियन ट्री का मतलब है कि ये कोई पर्टिकुलर पेड़ है, ये कोई खास पेड़ है बनियन का जिसके बारे में, जिसके अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, एनीवे चलते हैं और स्टडी करते हैं इसको। यहाँ पे ये जो है एक साइड में स्नेक है, इस साइड में मंगूज है, मंगूज और स्नेक की फाइट हो रही है एंड यहाँ पे क्या लिखा है, हैव अ लुक ऑन दिस। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मंगूज इज ए क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। ठीक है ना, एक कोबरा की, कोबरा सांप होता है एक किस्म का। ठीक है ना, एक कोबरा की जिसका ऊपर से इस तरह से होता है हेड। ठीक है ना, एक कोबरा की एंड जो मंगूज होता है उसकी जो फाइट है हमेशा से जो है दिखाते रहे हैं इंडिया के अंदर। ठीक है ना, एक क्लासिक ड्रामा जो है देखा जा रहा है इंडिया के अंदर, काफ़ी टाइम से ये चीज़ दिखती हमें आ रही है एंड द आउटकम इज़ लार्जली द सेम। और जो इसका आउटकम होता है जनरली वो सेम होता है। जब भी कभी जो है ऐसा मंगूज और स्नेक का प्ले होता है, ड्रामा होता है, फाइट होती है, तो आउटकम सबका सेम होता है। द मंगूज इज़ नॉट इम्यून टू द विनोमस बाइट। ठीक है ना, जो मंगूज होता है, ठीक है ना, वो जो है इम्यून नहीं होता विनोमस बाइट से। जो सांप का विनोम होता है उससे जो है इम्यून नहीं होता। ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर सांप मंगूज को काटेगा तो उस मंगूज मर सकता है। ठीक है ना, तो उसको कोई इम्यूनिटी नहीं होती कि जो सांप है मंगूज को काटेगा तो मंगूज को कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सांप ने मंगूज को काट दिया तो जो मंगूज है वो मर सकता है। बट इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन देन द स्नेक। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जब भी कभी मंगूज और स्नेक की फाइट होती है तो एट दैट टाइम जो मंगूज होता है वो बहुत फास्टर होता है, बहुत तेज एक्शन करता है एज कंपेयर टू स्नेक। ठीक है ना, दैट इज वाई जो होता है हमेशा आपको मंगूज जीतता मिलता है। ठीक है ना, द कोबरा एज्यूम्स ए पोस्चर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय ए स्वीपिंग स्ट्राइक। ठीक है ना, जो कोबरा होता है वो एक पोस्चर बनाता है डिफेंस का और अटेम्प्ट करता है किसको, जो एनिमल होता है उसको स्वीप करके जो है अटैक करे। बट द क्विक मूविंग मंगूज जंप्स आउट ऑफ रीच
एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर, ठीक है ना। लेकिन जो मंगूज होता है वो क्या करता है कि वो दूसरे साइड से स्नेक पे अटैक करता है, ठीक है ना। दूसरे साइड से जो है, जिस तरह से ये देखिए स्नेक पहले डिफेंसिव हो रहा है, फिर इसको जो है यहाँ पे इसको जो है स्टिंग करने की कोशिश करेगा मंगूज को, बट मंगूज काफ़ी चालाक है। ये ऊपर से क्या करता है, फिर इसके रिवर्स ये जंप करता है इसको, और इस तरह से जो है इसको किल करता है, ठीक है ना। ट्रैक्शन बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन, इससे पहले कि स्नेक जो है एक स्ट्राइकिंग पोजीशन पकड़े कि मंगूज को मारने वाली, ठीक है ना, तो मंगूज इस पे पहले ही अटैक कर देता है दूसरे साइड से। दिस कंस्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नेक एंड द मंगूज इज फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज एंड बरी इट्स टीथ इन द स्नेक्स नेक, ठीक है ना। तो इस तरह काफ़ी टाइम से चलता रहता है। कभी स्नेक पीछे डिफेंसिव होता है, मंगूज दूसरे साइड में मूव करता है, फिर जो है मंगूज इसको अटैक करने की कोशिश करता है, स्नेक डिफेंसिव होता है, बट फाइनली जो होता है मंगूज जो होता है वो इसके नेक पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से, ठीक है ना, यूजली सेवरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्रेट, ठीक है ना। तो जहाँ पे इसके जो है वर्टिब्रेट्स पे जो है अटैक कर देता है, इसके नेक पे अटैक कर देता है, जिस तरह से जो सांप है फाइनली वो हार जाता है, ठीक है। जो ऊपर पिक्चर्स थी उसको हमने देखा। उसके बाद क्या लिखा है, यू मस्ट हैव सीन ए बनियन ट्री, आपने जो है एक बनियन का ट्री देखा होगा, एक बरगद का पेड़ आपने जरूर देखा होगा। दिस इज ए स्टोरी अबाउट व्हाट द आथर सा, ये एक स्टोरी है जिसके अंदर जो है आथर ने क्या चीज देखी एज ए यंग बॉय, जब वो छोटा जो यंग बॉय था, जब वो यंग था तो आथर ने तब क्या चीज देखी। व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड बनियन ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस, जब वो अपने दादा के घर में एक पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठा हुआ था, तो तब उसने क्या चीज़ देखी, हमारे आथर ने, जिसने ये स्टोरी लिखी हुई है, ठीक है। तो उसी की ज़बानी जो है हम यहाँ पे सुनते हैं, ठीक है ना। स्टोरी को देखते हैं कि क्या लिखा है। पार्ट फर्स्ट है स्टोरी का। पॉइंट 1 क्या है, दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है ना। हालांकि जो मकान है और जो वहाँ पे ज़मीन है, मकान के इर्द गिर्द ज़मीन होती है, दो, हालांकि जो मकान है और जो ग्राउंड था वो मेरे दादा के थे। किसके थे? मेरे दादा के थे, ग्रैंड पेरेंट्स के थे, मेरी दादी दादा के थे। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब है दादी दादा दोनों, ठीक है ना। द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियन ट्री वाज माइन, ठीक है ना। हालांकि जो मकान था वहाँ पे और जो ग्राउंड, जो ज़मीन थी, वो इसके ग्रैंड पेरेंट्स के, इसके दादा दादी के थे, लेकिन जो वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सा जो बरगद का पेड़ था, बनियन ट्री था, वो मेरा था। किसका था? आथिर का था, ठीक है ना, जो स्टोरी लिख रहा है। चीफली बिकॉज ग्रैंड फादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट, ठीक है ना। एक्चुअल में वजह क्या थी? वजह ये थी क्योंकि बरगद के पेड़ पे जो था दादा 65 साल का हो चुका था, 65 ईयर्स का हो चुका था, वो बरगद के पेड़ पे नहीं चढ़ पाता था। तो कौन चढ़ पाता था वहाँ पे? सिर्फ यही जिसने स्टोरी लिखी है हमारा आथर, सिर्फ वही जो है उस एज पे जो है पेड़ पे चढ़ पाता था। इसलिए ये कहता है कि मकान और ग्राउंड तो दादी दादा का था, लेकिन बरगद का पेड़ इसका था। वो किस लिहाज से? क्योंकि उस पेड़ पे कोई तो चढ़ नहीं सकता था इसके बगैर। दैट्स व्हाई आथर एज्यूम करता है कि वो आथर का था। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस, बरगद के पेड़ की जो टहनियां होती हैं काफ़ी फैली हुई होती है, ठीक है ना। तो इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन, ठीक है ना। इसकी ब्रांचेस जो है फैली हुई थी। देखो बरगद का पेड़ कैसे होता है, आपने देखा होगा बरगद का पेड़ ऐसे फैला हुआ होता है, राइट। और इसकी जो यहाँ से शाखें आप देखें काफ़ी फैली हुई है। ये शाखों से क्या होता है, फिर नीचे ऐसे नीचे रूट्स आती है, ये ज़मीन से टकराती है, फिर यहाँ से भी ये ऊपर ग्रो करना शुरू कर देती है, ये मजबूत होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है कि इसकी जो स्प्रेड हुई इसकी फैली हुई जो शाखें थी, विच हंग टू द ग्राउंड, जो लटकी हुई थी किसमें? ज़मीन की तरफ, एंड टुक रूट अगेन, और फिर से ज़मीन के साथ जो है जुड़ गई थी, ज़मीन के अंदर जो है और इसको जड़ें आ गई थी। फार्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, ठीक है ना। इसकी वजह से जो है बहुत सी जहाँ पे जो है ये जो रूट्स थी बन चुकी थी, तो यहाँ पे जो है ट्विस्टिंग पैसेजेस बने हुए थे। यो में एंडलेस प्लेजर, जिसकी वजह से जो आथर है इसको बहुत मज़ा आता था। एमंग देम वेयर स्क्विरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो चीज़ें थी इसके जो यहाँ पे ये जो रूट्स थी, ये जो नीचे जो रूट्स थी इधर,
इसके अलावा आथर के अलावा वहाँ पे कुछ जो स्क्विरल्स भी थी, ठीक है ना, एक किस्म का ये जो है होता है, मतलब ठीक है ना, आप देखेंगे ये जो पेड़ों पे रहता है ये वाला जो होती है हमारी स्पीशीज, देन स्नेल्स जो है और बटरफ्लाइज वगैरह जिसके बारे में आप जानते हैं, तो ये वाले जो है चीज़ें भी वहाँ पे रहती थी इन एरियाज, इस पेड़ के इर्द गिर्द इन रूट्स में। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, ये जो ट्री था यहाँ पे, ये जो बनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था, ये इसके दादा के घर से पुराना था, मतलब दादा का घर बाद में बना, बनियन ट्री बहुत पुराना था, उससे भी पहले का था। ओल्डर देन ग्रेट फादर, हालांकि ये जो ग्रैंड फादर है, इसका जो दादा है, उससे भी पुराना था यहाँ पे ये वाला बरगद का पेड़। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, स्टोरी कहाँ की है, देहरादून की। तो यहाँ ये जो बरगद का पेड़ था, जितना देहरादून पुराना है इतना पुराना बरगद का पेड़ यहाँ पे था, राइट। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, मैं खुद को इसकी ब्रांचेस के अंदर छुपा लेता था, इसकी टेनियों के अंदर जो है, बरगद की पेड़ की टेनियों के अंदर खुद को छुपा लेता था। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, ये जो बड़े बड़े जो है इसके जो मोटे मोटे जो पत्ते थे ग्रीन ग्रीन में, उनके पीछे जो है खुद को छुपा लेता था। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और जो भी नीचे कुछ भी मूवमेंट होती थी, ठीक है ना, उन सबको मैं चुपके से देखता था। स्पाई का मतलब होता है सीक्रेटली वाचिंग, वाच सीक्रेटली, चुपके से देखता था ऊपर छुप के पेड़ से, ठीक है। माई फर्स्ट फ्रेंड वाज ए स्मॉल ग्रे स्क्विरल, मेरी सबसे जो पहली दोस्त थी वो एक छोटी सी स्क्विरल थी, ठीक है ना, गिलहरी, स्क्विरल होती है गिलहरी, छोटी सी गिलहरी मेरी एक दोस्त थी। आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर, ठीक है ना, वो अपनी बैग को बिंड कर लेती थी और हवा में जो है लपक जाती थी, ठीक है। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिजेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी, ठीक है ना, पहले वो क्या करती थी कि जब मैं उसके करीब आता था तो वो भाग जाती थी, ठीक है ना, कहीं लपक जाती थी एयर में, खुद को भिंड कर लेती थी, छुपा लेती थी, ऐसा कि जैसा कि मैं उसकी प्राइवेसी के बारे में जो है, वो अपनी प्राइवेसी के बारे में मुझे नहीं बताना चाहती। बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटापोल्ट और एयर गन, ठीक है ना, लेकिन जब उसको पता चला कि मैं उसको जो है कोई नुकसान नहीं दूंगा, या फिर जो है किसी तरह से मैं उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, ठीक है ना, तो ही बिकेम फ्रेंडली, वो मेरे साथ फ्रेंडली हो गया, ठीक है। जो स्क्विरल था वो इसके साथ जो है फ्रेंडली, इसके साथ दोस्ती उसने रख ली। एंड वेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेज ऑफ केक एंड बिस्किट ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वाज सून टेकिंग मोरसिल्स फ्रॉम हैंड, ठीक है ना। तो जब मैं उसके लिए जो है, जब आथर उसके लिए उस स्क्विरल के लिए लाता था फूड वगैरह लाता था, ठीक है ना, जब इसने उसके लिए फूड वगैरह लाने शुरू कर दी, तो केक की जो है, केक के पीसेस लाता था या बिस्किट लाता था स्क्विरल के लिए, तो स्क्विरल जो है इतनी बोल्ड हो चुकी थी कि वो खुद ही आके इसके हाथ से जो है, जो मोर्सल्स होता है, टुकड़े जो इसके पास जो फूड के थे, ठीक है ना, चाहे वो बिस्किट के पीस थे, केक के पीस थे, वो खुद ही उठा के ले जाती थी। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेलविंग इनटू माई पॉकेट्स, ठीक है ना, कुछ टाइम पहले तो वो क्या कर रही थी, मेरे पॉकेट्स तक जो है, मेरे पॉकेट्स के अंदर भी देखती थी कि इसमें क्या है। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू व्हाट एवर ही कुड फाइंड, ठीक है ना, और वो देखता था, ठीक है ना, और मैं जो है, मैं उसकी हेल्प करता था, किसकी, स्क्विरल की मैं हेल्प करता था, चाहे जो भी उसको जो है मेरे जेब में से या किसी जगह से भी मेरे पास से उसको मिले, तो मैं उसको हेल्प करवाता था कि हाँ वो ढूंढे, क्योंकि इसको अच्छा लगता था आथर को, ठीक है। ही वॉज ए वेरी यंग स्क्विरल, ठीक है ना, वो एक जो था काफ़ी जो है अभी छोटा स्क्विरल था, ठीक है ना। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और जो उसके दोस्त थे या उसके रिश्तेदार थे, ठीक है ना, ये है स्क्विरल एंड ये है आथर, जब आथर बच्चा था, ठीक है ना, तो इस तरह इसका किस तरह से फ्रेंड बन गया है। ऊपर आप देखेंगे जहाँ पे भी स्क्विरल है, जहाँ पे भी स्क्विरल्स है, ठीक है ना, जहाँ पे भी बहुत से स्क्विरल्स है। ये बनियन का ट्री है, ये जो रीड्स है नीचे ज़मीन के साथ चिपक चुकी है, ठीक है। तो प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश एंड हेड स्ट्रांग फॉर ट्रस्टिंग ए ह्यूमन, ठीक है ना। जो उसके रिलेटिव्स थे, जो ये वाली स्क्विरल है, इसके ऊपर रिलेटिव्स आप देख रहे हैं, ये जो दूसरे स्क्विरल्स है, ये वाले स्क्विरल्स, ये इसके रिलेटिव है, ठीक है ना, स्क्विरल के, ये सब जो है इसको बेवकूफ़ समझते हैं। किसको? इस वाली जो स्क्विरल है, छोटी स्क्विरल, इसको बेवकूफ़ समझते हैं, क्योंकि इसने ट्रस्ट किया है एक आदमी पे। तो इनको लगता है कि आदमी जो है ट्रस्ट के, ह्यूमन जो हैं
ट्रस्ट के काबिल नहीं है, वो हमें हार्म करेंगे। तो इसलिए इस छोटी स्क्विरल को दूसरे जो स्क्विरल्स थे इसके रिलेटिव वो इसको फूल समझते, एक बेवकूफ समझते थे। ठीक है, देन व्हाट हैपनिंग आफ्टर नेक्स्ट, ठीक है, विल स्टडी इट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक, ये वाली क्लास लंबी हो जाएगी, तो फॉर दैट हम नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं, बट मेक श्योर कि तब तक आप इसको जो है सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, विल बी बैक अगेन।